अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आमना है। जैसे कि आप लोग मुझे बिल्कुल जानते हैं, मैंने आज तक कोई भी इस तरीके के टॉपिक या कोई स्टोरीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई। सिर्फ मैं व्लॉगिंग करती हूँ, व्लॉगिंग एंड चैलेंजेस वीडियो। लेकिन आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आप लोगों को कबूल करना पड़ेगा। ये आज का टॉपिक है मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या चीज़ होती है, जो कि आजकल के लोग हम भूले पड़े हैं। हमें नहीं पता कि हमें अपनी इज्जत किस तरीके से करवानी है। हम जगह जगह लोगों के आगे गिर गिर के अपनी इज्जतें, जो हमारी इज्जत होती है वो हम अपनी ख़त्म कर लेते हैं। हमें अपनी इज्जत बनानी है। सेल्फ रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों के ऊपर कि मैं अपने ऊपर रख के कह रही हूँ, हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। आजकल छोटे छोटे से बच्चे, छोटे छोटे ऐसे लोग हमारी यूं ही इज्जत करके चले जाते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है। आजकल हमें पता ही नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती ही क्या है। आजकल माओ को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। हमारी माँ ने भी हमें सिखाया है, लेकिन खैर अब जब हम उम्र से अपने बड़े होते जा रहे हैं तो अब हम इस चीज़ की अकल आती जा रही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। जाहिर सी बात है, बचपने से कौन सीख के आता है? कोई भी सीख के नहीं आता बचपने से। हमने भी बचपने से नहीं सीखा। बड़े अखलाकी तौर पे, बड़े रिवायती तौर पे इस्तकबाल किए हैं लोगों के, बड़े मतलब खुशामतें की हैं, बड़े बहुत कुछ किया है, बड़ी इज्जतें की हैं। हमारे माँ बाप ने हमें ये सिखाया है कि अपने से बड़ों की इज्जत हमेशा हमने करनी है, बिल्कुल करनी है। हमारे अंदर ये इज्जत करने वाली चीज़ होनी चाहिए। कल को आज हम किसी की इज्जत करेंगे तो कोई हमारी करेगा, लेकिन हम लोग अपने अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल ही वो कर चुके हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर कोई चीज़ ही नहीं है। आता जाता है, जिसका जो दिल चाहता है सुना के चले जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का बिल्कुल ही सेल्फ रिस्पेक्ट की हमारे अंदर कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन आज से मैंने ये किया है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैंने बहुत ज़्यादा तरजीह देनी है। जाहिर सी बात है, उम्र आपकी बढ़ती रहती है तो आपको उस चीज़ की अकल आती रहती है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब तो आप सब जानते हैं, इज्जत। रिस्पेक्ट का मतलब इज्जत, सेल्फ का मतलब भी आप लोग जानते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का ये मतलब, इससे मेरी मुराद ये है कि भाई हम थोड़ी सी हमारी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में हमें अपनी भी कुछ इज्जत बनानी है, अपनी भी कोई इज्जत करवानी है। हम भी इंसान हैं, हम भी कोई हीरे पड़े नहीं हैं। या किसी की इज्जत करते हैं तो हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमारी रिटर्न में उतनी इज्जत करे। बड़ों से कोई कुछ लेना देना नहीं, हो तो हमारे बड़े, हमारा फर्ज बनता है हम उनकी इज्जत करें, वो करें ना करें, वो बड़े। लेकिन जो आपके हम उम्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपकी कजिन्स हैं, जो आपकी बहन भाई हैं, जो आपके सामने के लोग हैं, जो आपके मंगेतर हैं, जो आपके क्या कहते हैं, जो आपके हस्बैंड्स हैं, जो आपकी वाइफ हैं, और जितने भी XYZ जो भी लोग हैं, मैं किसी को टोन नहीं कर रही, लेकिन बस मैं सिर्फ एक वीडियो, जस्ट अ वीडियो, इसका कोई गलत मतलब नहीं है। समझने वाला समझ जाएगा, नहीं समझने वाला वो बिल्कुल भी नहीं समझेगा। उसको हम कितना भी समझा लें। मैंने सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट पे वीडियो बनाई है। सेल्फ रिस्पेक्ट भाई बहुत बड़ी चीज़ है। हमें अपनी इज्जत बनानी चाहिए, अपनी इज्जत करवानी चाहिए। अगर हम ऐसे ही लोगों के आगे गिरते रहेंगे, अपने भीख का कटोरा लेके घूमते रहेंगे कि नहीं भाई हमें मेरे साथ ये कर दो, नहीं हमें ये कर दो। देखो आजकल सबसे बड़ी चीज़ हो गई वो क्या कहते हैं, आजकल ये इतना गिर जाते हैं कि वो उसको हकीर समझने लग जाता है कि इसकी कोई इज्जत नहीं है। इसको गिराते रहो। भाई एक दिन आता है जब उसको अकल आती है, और एक दिन जब वो आता है ना तो आप बहुत ज़्यादा पछताते हो। ये बात हमेशा याद रखना। लेकिन आपको, हम लड़कियां हैं, हमें लड़कियों को या लड़कों को, किसी को भी इतना नहीं गिरना चाहिए किसी के आगे कि आपकी बिल्कुल इज्जत खत्म हो जाए। आपकी कोई अपनी इज्जत है, आप भी किसी काबिल हो, आप भी किसी काबिल बन सकते हो। ये नहीं है कि आप दूसरों के कंधे पे रख के सहारा लेके चलते रहोगे और उसके आगे गिरते पड़ते रहोगे तो वो आपकी खुशामदी करते रहोगे तो वो सही रहेगा। नहीं है ऐसा। हमें अपनी इज्जत बनानी चाहिए। हमारी सोच है, हमारी सोच बहुत गलत हो चुकी है कि हम अपनी भीख मांगते हैं कि नहीं यार ये चीज़ नहीं यार ये चीज़ नहीं। हमें नहीं मांगनी चाहिए भीख। जब हम किसी के आगे गिर जाते हैं तो वो हमें इतना गिरा देता है, वो समझता है ये कोई फ़कीर है या कोई हकीर है, इसकी कोई इज्जत ही नहीं है। बहन भाइयों, बच्चों, बड़ों, छोटे, बड़े, मुझसे छोटे, मेरे बहन भाई,
मेरे ख़ानदान वाले, मेरे दोस्त वगैरह, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब यार अपनी इज़्ज़त कमानो, हमें अपनी इज़्ज़त यहीं कमानी पड़ेगी। हमारे साथ हमारी कब्र में हमारी इज़्ज़त जाएगी, इज़्ज़त ही नफ्सी जाएगी हमारी। कोई धन, कोई दौलत, कोई एटीट्यूड, कोई कुछ एटीट्यूड होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि हद से ज़्यादा एटीट्यूड भी होना चाहिए, लेकिन आपको अपनी इज़्ज़त बनानी पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम सबके आगे गिरते रहे। हाँ जी, तो मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट भाई, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, बस यही हो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है। और मेरा कोई मकसद नहीं है, ज़िंदगी बहुत कम है, हमें नहीं पता हम आज हैं और कल नहीं, ये हम में से किसी को भी नहीं पता। लेकिन ये बस यही चीज़ है कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट अगर इसको आपने अगर तरजीह दे दी ना, तो बस ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और अगर हमने एक दफ़ा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट गिरा दी तो वो बस गिरती ही चली जाती है, गिरती ही चली जाती है, वो कभी बनती नहीं। बस यही चीज़ है, यही चीज़ मैंने आपको बतानी थी, करनी थी। खैर आप लोग जानते हैं, कोई आजकल छोटा बच्चा नहीं है, सबके अंदर अकल है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में अकल है, हम में तो अब जाके आई है। अब हमारी उम्र बढ़ती है तो बढ़ते उम्र के साथ साथ इंसान को हर चीज़ की नॉलेज आती रहती है, हर चीज़ का पता चलता है कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है, सब कुछ पता चलता है ना। वैसे ही अब हमें पता चला, लेकिन आजकल माशाल्लाह जो न्यू जनरेशन है उसको हमसे पहले ही माशाल्लाह पता होता है कि कैसी अपनी इज़्ज़त करवानी है, क्या चीज़ करवानी है। और ऐसा होना चाहिए, इंसान को इतना होना चाहिए कि अपनी इज़्ज़त करवाने का मतलब पता होना चाहिए, ये होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए अभी से कि आप अपने बड़ों की भी इज़्ज़त करें और अपनी भी इज़्ज़त करवाएं साथ में। अगर आप किसी की इज़्ज़त कर रहे हैं तो आप भी तो अपनी इज़्ज़त करवाएंगे ना, आपको अपनी इज़्ज़त ज़रूर करवानी चाहिए और एक ना एक दिन आपकी इज़्ज़त ज़रूर बनेगी। ऐसी नहीं कि आप बस आप गिरते रहो और गिराने वाले लोग आपको गिराते रहें, आप उनके आगे मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने झुक के भी देखा है, बहुत लोगों के आगे झुक के देखा है। झुकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब अकल आ गई है कि इंसान को झुकना नहीं चाहिए, अपनी इज़्ज़त बनानी चाहिए। और इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक दफ़ा वो चली जाती है ना, सेल्फ़ रिस्पेक्ट जैसे आपकी वो इंसान या लड़की जो भी जिसकी बीच में भी आपकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है ना, फिर वो आपको समझने लग जाता है पैरों की जूती या जो भी चीज़, कि इसको बस घिसते रहो, इसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, इसकी क्या है, गिरती रहते, ये चीज़ है। बस मेरी वीडियो बनाने का यही मतलब था और यही चीज़ थी बस। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत खैरियत से होंगे, आप लोगों के घर में सब ठीक होंगे। अपने और अपने बड़ों की इज़्ज़त करें और उनकी दुआएं लें, दुआएं कमाएं, यही वक्त है दुआएं कमाने का। और साथ में अपनी भी इज़्ज़त करवाएं। सेल्फ़ रिस्पेक्ट का मतलब यही है कि आप अपनी इज़्ज़त करवाएं, अपनी इज़्ज़त बनाएं और अपने घर वालों के साथ आप लोग खैरियत से रहें, उनके साथ खुशियाँ बांटें। उनकी इज़्ज़त, अपने से बड़ों की इज़्ज़त हमेशा करनी चाहिए। मेरे माँ बाप ने मुझे ये बात सिखाई है कि अपने से बड़ों की इज़्ज़त हमेशा करो। और मैं अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ, अपनी खालाओं की, अपनी खालुओं की, अपने ख़ानदान वालों की, अपने चच्ची चाचुओं की, अपने दादी दादा, मतलब जो भी हैं इस दुनिया में। खैर मेरी ना दादी है, ना मेरे दादा हैं, ना नानी नाना है, लेकिन मेरी दादियाँ हैं, बहुत सारी दादियाँ हैं और मैं उन सबसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं अपने घर में अपने सबसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मोहब्बत ऐसे बता के नहीं की जाती। मैं सबकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है उन सब का हमारे सर पे हाथ है, हमारी सारी दादियों का। अगर सगी दादी नहीं रही तो बाकी बहुत सारी दादियाँ हैं। अल्लाह पाक मेरी दादी को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। उन्होंने बहुत दुनिया में बहुत परेशानियाँ देखी हैं, अल्लाह पाक उनको आखिरत में इसका सवाब दे और अजर दे इस चीज़ का। और अल्लाह पाक मेरी नानी नाना को भी इस चीज़ का सवाब अता फ़रमाए, उनको भी उनकी कब्र को भी रोशन अता फ़रमाए। दुनिया में जो भी लोग इस दुनिया से चले गए हैं उन सबको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, उनकी कब्रों को रोशन और ठंडा फ़रमाए। और बहुत मतलब उन सबके लिए मेरी दुआ है। लेकिन मैं अपने से बड़ों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, आप लोग भी अपने से बड़ों की इज़्ज़त करें और हमेशा उनकी दुआएं लेते रहें। उनकी दुआओं से ही हम काबिल किसी बनेंगे, उनकी दुआओं से हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, अगर उनकी दुआएं नहीं होंगी तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी चाचुओं की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मेरे सारे चाचू अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मेरे चाचू। मैं जितनी अपने चाचुओं की तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मेरे चाचू मेरा बहुत साथ देते हैं। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में भी आपने शायद मेरे चाचू को देखा हो। अल्लाह पाक मेरे चाचू के काम में बहुत बरकत करे, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, मेरे सारे चाचुओं को दे।
अल्लाह पाक उनको इतनी लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उनको इतना कामयाब करे, इतना कामयाब करे कि बस वो सोचते रहें कि उनके पास कहाँ से कामयाबी आ रही है। मेरे बहुत दिल से दुआ निकलती है, जब आपको खुशी होती है ना तो वो आपके अंदर से जज्बात निकल जाते हैं बाहर। तो मुझे बहुत खुशी है अपने चाचुओं के लिए, अपनी चच्चियों के लिए। मेरी चच्चियाँ बहुत अच्छी हैं, मेरी फुप्पो बहुत अच्छी हैं। मेरी फुप्पो सिर्फ मेरी एक ही है, लेकिन मेरी फुप्पो बहुत अच्छी हैं। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, मेरे फूफा जान को दे। मेरे सारे कज़न्स बहुत अच्छे हैं, हम सब आपस में अगर मिल जाते हैं तो हम साथ बैठ के अच्छी बातें कर लेते हैं, अच्छा टाइम गुजर जाता है। मेरे ख़ानदान में कोई बुराई नहीं है, सब अच्छे हैं, किसी की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, सब बहुत अच्छे हैं। और मैं तो मोहब्बत भी सबसे करती हूँ, जिस तरीके से मोहब्बत करती हूँ उस तरीके से वो लोग मुझसे करते हैं। ये तो वही बात है ना कि अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, अपने से बड़ों की इज़्ज़त करें और उनको खुश रखें, और अपने जिस दुनिया से चले गए उनकी नियाज़ वगैरह दिलाया करें, उनको भी याद रखा करें। वो इस दुनिया से गए लेकिन होते हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ ही होते हैं। तो मेरी वजह से किसी की कोई दिल आज़ारी हुई है तो उसकी वजह से भी माजरत। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, और मुझे लाइक भी किया करें और कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन प्रेस किया करें, और क्या कहते हैं सब किया करो यार। इतनी देर लगा के वीडियो बनाती है, मैं सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से वीडियोस बनाती हूँ, और मुझे ऐसे ही आप लोगों का प्यार चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस अपना प्यार मुझे देते रहें और अपनी दुआओं में मुझे बहुत सारा याद रखें। बस आप लोग की दुआओं के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और हमेशा आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रखें। लेकिन मैं अब जब तक नहीं जाऊँगी तब तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे। भाई जाओ यार, पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। आने वाले सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब किया करें यार, सब्सक्राइबर्स चाहिए गाइस, सब्सक्राइब किया करें, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, मैं आपका वेट करूँ। फटाफट सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और लाइक भी क्लिक करें, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें, और सबसे पहले तो जाके सब्सक्राइब करें, जल्दी से शेयर करें मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आई हो। तो मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों से बात करके, एक अलग ही मेरे मुँह फेस पे स्माइल आ जाती है, तो इंसान को पता चल जाता है कि वो कितना ज़्यादा खुश है। बस मुझे ऐसी प्यार देते रहे, मुझे इसी प्यार की ज़रूरत है, मैं प्यार की भूखी हूँ, मुझे प्यार चाहिए बस। मुझे ख्याल रखें अपना, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।